धन्यवाद धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारी एक एक सांस की कीमत है प्रभु, क्योंकि ये आपकी ओर से हमें दी गई है ताकि हम इस पृथ्वी पर अपनी इच्छा का जीवन बिताएं या अपने परमेश्वर को खोजें और उसकी इच्छा को खोजें और परमेश्वर की इच्छा में अपना जीवन समर्पित करें, ताकि हमारी एक एक सांस परमेश्वर की महिमा का वर्णन करने वाली, हमारे होंठ परमेश्वर का गुणानुवाद करने वाले बन सके, ताकि हम ये देखें अपने जीवन में कि हम उसके कितने कर्जदार हैं, जिसको हम कभी इस कर्जे को उतार नहीं सकते। जो अनुग्रह वो हम पर बनाए रखता है और जो अनुग्रह वो घड़ी घड़ी हम पर करता है और हम सब के जीवन को बचाए रखता है, ताकि हम नाश ना हो परंतु परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन के वारिस बने। वो हमें मौके पर मौके देता है कि हम पश्चाताप करें और कलीसिया में अपने आप को समर्पित करें, ताकि उसका अनुग्रह हमारे जीवन को परिवर्तित करके नई सृष्टि बनाकर परमेश्वर की महिमा में प्रकट करे। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इससे पहले कि हम आपके वचन को सुने जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे सामने रखा जाता है, हमारी समझ खुल जाए, ताकि प्रभु हमारी समझ परमेश्वर की बातों के प्रति इतनी स्पष्ट हो कि हम आपके वचनों के द्वारा जो आप हमें बताना चाह रहे हैं और समझाना चाह रहे हैं उसे समझ सकें, ताकि हम उद्धार के मार्ग में आगे बढ़कर आपकी महिमा को प्रकट करने वाले हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अनुग्रहकारी है। आज एक विषय है बार बार जो आ रहा है कि हेवनली सीड और अर्थली सीड, यानी जमीन के वंश और स्वर्गीय वंश, या आप जमीन और आसमान को यूं भी कह सकते हैं पार्थिव और स्वर्गीय। अक्सर लोग स्वर्गीय की बात जब आती है, स्वर्गीय जीवन की बात आती है, तो लोग मृत्यु के बाद की कल्पना करते हैं, मरने के बाद की। हां के ना, क्या ये कल्पना परमेश्वर के वचन में यही बात बोली जा रही है जो सारे संसार में लोग मानते हैं? भौतिक मनुष्य मृत्यु के बाद ही स्वर्ग की कल्पना करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कह रहा है। परमेश्वर का वचन हमारे इस जीवन में ही स्वर्गीय जीवन की बात करता है, और यही वायदे परमेश्वर अब्राहम से कर रहा था। और आपको वचन तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आपको हिब्रू के अकॉर्डिंग, क्योंकि पुराना नियम हिब्रू में लिखा है। बाइबल में बार बार आकाश और पृथ्वी ये फ्रेज आता है। हाँ, ये फ्रेज बार बार आपको मिलेगा और आपके दिमाग में बार बार एक ही चीज चलेगी, आकाश और पृथ्वी का मतलब अभी हम जो जीवित अवस्था में पृथ्वी पर, ये जीवन पृथ्वी का है, मरने के बाद स्वर्ग है। और ये कल्पना बिल्कुल सरासर गलत है अकॉर्डिंग टू द बाइबल। इसलिए इस विषय को अब आपके सामने स्पष्ट करेंगे ताकि हम आगे बढ़ सके अपनी स्टडी में। आज हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जहां व्यवस्थावादी शिक्षा का बोलबाला है। व्यवस्था का ये तरीका एक कठोर शाब्दिकता सिखाता है, जहां यदि किसी पाठ का स्पष्ट अर्थ पूरी तरह से समझ में आता है तो किसी अन्य अर्थ की तलाश ना करें। देखिए, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं जहां पे आपको बता दिया गया बस इसका ये अर्थ है, आप सोचते हैं बस इसके आगे अब कुछ नहीं है, बस यही फाइनल है। पहली चीज आपकी ये सोच गलत है। आप परमेश्वर के वचन में जितना ज्यादा आप जाते रहेंगे, ये वचन प्रोग्रेसिव है, ये स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कराएगा आपको, आपकी सोच को, आत्मिक सोच को उठाएगा और दूसरे लेवल तक लेके जाएगा। इसलिए जब हम अपनी 21वीं सदी में बाइबल में स्वर्ग और पृथ्वी वाक्यांश पढ़ते हैं तो हमें बस उस अर्थ को स्वीकार करना सिखाया जाता है जैसा कि
हम आज की दुनिया में यानी भौतिक ब्रह्मांड और ग्रह में समझते हैं। यह अवधारणा हमारे लिए अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि हम सभी ने अंतरिक्ष से पृथ्वी ग्रह की तस्वीरें देखी हैं। हमने दूर की आकाश गंगाओं की उच्च शक्ति वाली दूरबीनों से तस्वीरें देखी हैं। लेकिन बाइबल के जमाने के लोगों के बारे में सोचिए। उन्होंने ना तो देखा था और ना ही उन्हें ये ज्ञान था जो आज हम देख रहे हैं। स्वर्ग और पृथ्वी को कैसे वो लोग कैसे समझते थे और हम लोग कैसे समझते हैं? ठीक, हमारी सोच में और उस जमाने की सोच में बहुत अंतर था। अब परमेश्वर हमारे जमाने की सोच में हमसे बात करेगा कि वो पुराने जमाने की सोच में बात करेगा? तो हमको पीछे जाना पड़ेगा। आधुनिक लोगों को परमेश्वर की सोच को समझने के लिए उस सदी में जाना पड़ेगा जिस सदी में संभव नहीं है कि हमारी सोच पहुंच पाए। हमें बैक होना है। अब देखिए, व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 4 अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 4 अध्याय, 4 अध्याय का 26 पद पढ़िए। छब्बीस पद क्या कह रहा है? तो मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी करके कहता हूं कि जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम यर्दन पार जाने पर हो, उसमें तुम जल्दी बिल्कुल नष्ट हो जाओगे और बहुत दिन रहने ना पाओगे, किंतु पूरी रीति से नष्ट हो जाओगे। अब ये बताइए, ये अच्छी खबर है कि बुरी खबर? बुरी खबर है ना। अब आप यहां पे कहा क्यों आपको बुरी खबर लग रही? क्योंकि आपके सामने आकाश और पृथ्वी दोनों को परमेश्वर हमारे विरुद्ध साक्षी बनाकर बात कर रहा है। अब आप इस फ्रेज को ही नहीं समझते तो आपको ये लगेगा कि परमेश्वर पता नहीं क्या कह रहा है। एक और पद इसके साथ देखते, देखिए एक और पद पढ़ेंगे, इसका 27 पद भी पढ़ दीजिए। और यहोवा तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करेगा और जिन जातियों के बीच यहोवा तुमको पहुंचाएगा उनमें तुम थोड़े रह जाओगे। तितर बितर क्यों करेगा? देखिए, आप बॉर्न अगेन हो गए, यहां पे 10 लोग बॉर्न अगेन हो गए, परमेश्वर उनको तितर बितर क्यों करता है? जी, उनकी लाइट दूसरी जगह जरूरत है, जहां जरूरत है वहां पे लेके जाएगा। और हम लोग मालूम क्या करते हैं? घोंसला बना लेते हैं, हाँ, छोड़ना नहीं मांगते। ये इंसान की फितरत है। एक घर बना लेगा, उसमें ऐसा भावनाओं से वो जुड़ जाता है कि बस क्या बताएं। बच्चे कभी कभी बेचना भी चाहेंगे तो माँ बाप के मारे मजबूर है कि माँ बाप को उसकी आत्मा उसमें बस रही। परमेश्वर कहता है पृथ्वी पर की वस्तुओं में मन मत लगाओ। आज है कल दूसरा हो सकता है, ये घर है कल दूसरा घर हो सकता है। या आप इसको चेंज कर सकते हैं। एक जगह को अपना ऐसा ना उसमें मन लगा लो कि परमेश्वर से तुम दूर हो। परमेश्वर आपको मूव कराना मांगता है। तंबू के सिद्धांत से आप समझ जाइए, इजराइलियों को एक जगह टिकने नहीं देता, और जितना परमेश्वर उनको लेकर मूव कर रहा था, परमेश्वर की महिमा फैल रही थी कि नहीं फैल रही थी? परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर कैसे आए? मूव करने से आएगा कि एक जगह बैठने? तो परमेश्वर शुरू से आप देखिए, उत्पत्ति से एक चीज देख रहे होंगे, बाबुल की मीनार तितर बितर। जब जब मनुष्य एकत्रित होंगे उनको तितर बितर करेगा। तो आप कोई भी ऐसी संस्था पृथ्वी पर बनाइए, देखिए और ऑब्जर्वेशन से देखिए कि कितने दिन तक संगठित रहते हैं। फूट पड़ती है, क्यों पड़ती है? तितर बितर। ताकि अच्छे लोग और गलत लोग सोच उनकी अलग अलग दिखे, लोग देखें ऑब्जर्वेशन से। अय्यूब की पुस्तक में आइए, 20 अध्याय और उसका 26 पद पढ़िए। अय्यूब 20 अध्याय का 26 पद।
अय्यूब की पुस्तक 20 अध्याय 26 पद। जी, तब तो सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा। 20 अध्याय का 26 पद। ये फर्क है। उसके गड़े हुए धन पर घोर अंधकार छा जाएगा, वो ऐसी आग से भस्म होगा जो मनुष्यों की फूकी हुई ना हो, और नहीं डेरे में, और उसी से उसके डेरे में जो बचा हो वो भी भस्म हो जाएगा। उस पर विपत्ति आएगी। आकाश उसके अधर्म को प्रकट करेगा और पृथ्वी उसके विरुद्ध उठ खड़ी होगी। तो परमेश्वर आकाश को अलग और पृथ्वी को अलग दिखा रहा ना, अलग अलग है ना दोनों। अब आप एक चीज देखिए, सबसे पहले आप मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और पहला पद पढ़िए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की, देखिए दो चीजें बनाई थी कि एक चीज बनाई? दोनों को अलग अलग बनाया था ना। आकाश की अलग सृष्टि की, पृथ्वी के। तो कितनी सृष्टि की? अब पहली सृष्टि के समय ही दो सृष्टि हो रही। कभी ध्यान दिया था इस पे? कभी नहीं ध्यान दिया होगा। और ये दोनों पैरेलल चल रही है उत्पत्ति से ही। और आज लोग बाइबल को फिजिकल दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। फंस गए ना। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा उस पर मंडराता था। अब प्रकाशित वाक्य में आइए, 21 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका पहला पद। फिर मैंने, अब देखिए यहां पे क्या क्या चीजें दिखाई दे रही। यहां पे भी दो चीजें आ रही ना। उत्पत्ति में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की गई है, और प्रकाशित वाक्य में और नया आकाश और नई पृथ्वी आ गई। आप बाइबल को ऐसे करके गोल घुमाइए तो उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य बगल बगल आ गए, है ना। बस हफ्ते का अंतर है, हफ्ते का अंतर है। अब आप कहेंगे कैसे? परमेश्वर ने रविवार से, संडे से सृष्टि का कार्य शुरू किया। हफ्ते का पहला दिन वही है। सैटरडे में खत्म कर दिया, तो सबत का दिन है, रेस्ट है, 7वां दिन। 7वें दिन में काम कंप्लीट किया। उसके बाद कौन सा दिन आता है? संडे। वहां से देखिए आप, फिर नई सृष्टि का काम शुरू हो गया, न्यू क्रिएशन। और वो न्यू क्रिएशन जो शुरू हुआ है, ये प्रकाशित वाक्य तक जा रहा है। अब आप ये देखिए परमेश्वर किस तरीके से इन युगों को आगे बढ़ा रहा है। इसमें आप देखेंगे तो परमेश्वर कैलेंडर को चला रहा है और युगों से युगों तक अपनी योजना को आत्मिक तौर पर यानी स्वर्ग में पूरी कर रहा है और उसे पृथ्वी पर प्रकट कर रहा है। तो पृथ्वी पर उसका राज्य, यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई थी तो उन्होंने क्या सिखाया था? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र जाना जाए, माना जाए, तेरा राज्य आए। कहां? इस पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य नहीं है तो फिर किसका है? ना, परमेश्वर का राज्य नहीं है पृथ्वी। शैतान ने ये राज्य किससे छीन लिया? पृथ्वी तो परमेश्वर ने आदम को दी थी, शैतान ने छीन ली। अब आपको एक बात बताते, जो कभी आपने नहीं ध्यान दी होगी, ध्यान देने वाली चीज है। जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी, शैतान उसकी परीक्षा कर रहा था, तो शैतान उससे क्या कह रहा था? यदि तू मुझे झुककर दंडवत करे तो मैं सारा संसार का राज्य और वैभव मैं तुझे दे दूंगा। वहां यीशु मसीह ने उसको ये क्यों नहीं कहा कि ये मेरा है? दे दूंगा का क्या मतलब? वहां यीशु मसीह ने क्या बोला? ना, ये नहीं बोला।
नहीं, उसने ये नहीं कहा कि, उसने कहा कि मैं तुझे दंडवत यानी वर्शिप नहीं करूंगा, मैं पिता की आराधना करूंगा। यीशु मसीह उसके आगे झुका नहीं। आज संसार में राज्य के लिए, राज्य पाने के लिए राजनीतिक लोग रिलीजन्स को दंडवत करते हैं वोट के लिए। यीशु मसीह ने कहीं दंडवत नहीं किया, क्योंकि उसको पृथ्वी का राज्य नहीं चाहिए, उसके पास ऑलरेडी राज्य है। और परमेश्वर का जो स्वर्ग का राज्य है वही पृथ्वी पर आएगा, पृथ्वी को टेक ओवर करेगा। क्योंकि यहाँ पे जो सैटेनिक किंगडम्स चल रहे हैं इनका तो विनाश हो जाएगा, ये सब आपस में ही लड़के खत्म। इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती आरंभ में ही कह दिया था, धन्य वे जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ये स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर आना है, ये परमेश्वर की योजना थी नई वाचा के अंतर्गत। अभी आप देखिए यहाँ पर हम इसी संदर्भ में रहे तो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, तो पृथ्वी को जो बेशेप थी, अनऑर्गेनाइज थी, परमेश्वर पहले जो वहां पर उत्पत्ति में जो क्रिएशन कर रहा है वो इसको इन ऑर्डर कर रहा है, यानी क्रम में व्यवस्थित कर रहा। और शैतान ने इस सृष्टि को मनुष्य के कंट्रोल से ले लिया और फिर इसको फिर डिसऑर्डर करना शुरू किया। तो ये ऑर्डर एंड डिसऑर्डर, ये परमेश्वर और शैतान, या परमेश्वर और शैतान के बीच का द्वंद्व मनुष्य बीच में आ गया। एक तरफ शैतान और एक तरफ परमेश्वर। शैतान हमारा दुश्मन नहीं है, परमेश्वर से वो सृष्टि को छीनना मांग रहा है, और सृष्टि परमेश्वर ने मनुष्य को दी है। परमेश्वर सृष्टि अपने लिए नहीं बनाई थी, उसके पास स्वर्ग है। सृष्टि लिखा उसने, सृष्टि पृथ्वी मनुष्यों को दी है, मनुष्य को अधिकार दिया पृथ्वी पर। अब आप एक बात बताइए, परमेश्वर इस पृथ्वी पर आकर अधिकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्पिरिचुअल रेल्म नहीं है, ये फिजिकल रेल्म है। तो परमेश्वर को अगर इस पृथ्वी पर अधिकार पाना होगा तो उसको मानव रूप में आके जन्म लेकर इस पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त करना पड़ेगा, हाँ के ना। तो आदम को दिया था जिससे शैतान ने छीना था, यीशु मसीह अंतिम आदम के रूप में आया, उसने शैतान से वापस ले लिया। और शैतान से लेने के बाद ये यीशु मसीह ने कब लिया? हाँ, जब वो क्रूस पे चढ़ा, उसने शैतान को हरा दिया और उससे शासन को वापस पृथ्वी का राज्य ले लिया। अब हम आपको दिखाते हैं, मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय, 28 अध्याय का 18 पद पढ़िए। अट्ठाईस अध्याय का 18 पद। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार कब दिया? ये मत्ती आखिर में पुनरुत्थान के बाद उसने डिक्लेयर किया कि पृथ्वी का आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार अब मुझे दे दिया गया, इसलिए तुम जाओ और सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। ये अधिकार के साथ कौन बोल रहा है? उसने पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। अब आज ये बताइए कि कौन उसके अधिकार को उससे वापस छीन सकता है? तो सबको विश्वास तो करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। पहली बात, अपनी स्लेट जो है, मन की स्लेट, उसको एक वहां पे लिख दीजिए कि दूसरा कोई है ही नहीं। अब क्या मूसा ने लोगों के विरुद्ध भौतिक ब्रह्मांड को साक्षी बनाया? अय्यूब के अंश के बारे में क्या भौतिक आकाश अधर्म प्रकट करेगा? क्या भौतिक धूल उसके विरुद्ध उठ खड़ी होगी? ऐसे अंश अतिशयोक्ति और रूपक का प्रयोग किसी और चीज का वर्णन करने के लिए करते हैं, किसी आध्यात्मिक या वाचा से संबंधित चीज का। बाइबल इस प्रकार की भाषा से भरी पड़ी है। जब
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाइबल कभी भी स्वर्ग और पृथ्वी का प्रयोग भौतिक अर्थ में नहीं करती। ये स्पष्ट रूप से कई बार करती है। हालांकि कई ऐसे अंश हैं, जैसे कि ऊपर हमने अभी 2 पढ़े, जो दर्शाते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का अर्थ भौतिक ब्रह्मांड से भिन्न है। इसलिए ये कम से कम अध्ययन के योग्य तो है ही। अब यहां पे स्टडी चाहिए आपको एकदम एक्यूरेसी के लिए। ये एक रूपक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, स्वर्ग और आकाश और पृथ्वी। भजन संहिता 19 अध्याय उसका पहला पद पढ़िए। भजन संहिता 19 अध्याय और उसका पहला पद। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को या कारीगरी को प्रकट कर रहा है। अब आप देखिए 2 चीजें हैं, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल। आकाश मंडल का मतलब क्या हुआ? हाँ, तारागण, ये भैया ट्रिलियंस में ट्रिलियंस, अनगिनत। परमेश्वर अब्राहम को यही तो दिखा रहा था कि इतने हैं ट्रिलियंस, नेवर, नोबडी कैन काउंट देम, नेवर, कभी कोई उनको गिन नहीं सकता, उनकी गिनती पूरी नहीं होगी। ऐसी चीज को वो दिखा रहा है यहां पर। अब यहां पे क्या वो दिखा रहा है? इस पद का उल्लेख अक्सर ये दिखाने के लिए किया जाता है प्रचारकों के द्वारा कि कैसे सूर्य, चंद्रमा और तारे भौतिक ब्रह्मांड परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं, लेकिन उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहे हैं। लेकिन पूरे अंश को संदर्भ में देखें और इसके बारे में फिर से सोचें। भजन संहिता 19 अध्याय उसका पहला पद आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दूसरा पद है, दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। तीसरा पद, कोई बोली या भाषा नहीं है जहां उनकी आवाज सुनाई ना दे। फिर चौथा पद है, उनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक तंबू खड़ा किया है। पांचवा पद, जो दूल्हे के समान अपने कक्ष से निकलता है और बलवान के समान दौड़ में दौड़ता है। छठा पद, उसका प्रस्थान आकाश की छोर से है और उसका चक्कर आकाश की छोर तक है और उसकी गर्मी से कुछ भी छिपा नहीं है। क्या भौतिक आकाश बातें बोलते हैं? भौतिक आकाश बात करता है? नहीं। कहां बोलता है? उसके मुंह कहां है? नहीं बोलता है ना। लेकिन आप प्रचारकों को देखेंगे कि हाँ, ये एक सामान्य दर्शन है। क्या आप आकाश को देखेंगे तो आपके अंदर प्रश्न उठना चाहिए कि ये बनाने वाला कौन हो सकता है? जिसको आप ईश्वर मान के बैठे, क्या वो बना रहा, या इसका बनाने वाला अपने वचन के द्वारा हमसे बात करेगा और वो हमें ये गहराई बताएगा कि उसने बनाया है और उसकी बात, बनाने वाले की बात में दम होगा, क्रिएटर। तो यहां पर हमें जो चीज ध्यान देनी चाहिए कि भौतिक आकाश बोलता नहीं है, बात नहीं करता है। क्या वे ज्ञान प्रकट करते हैं? ध्यान दे कि ये अंश आकाश की गतिविधियों के बारे में कैसे बोलता है। वो कौन है जो परमेश्वर की महिमा का बखान करता है? ये अंश परमेश्वर के लोगों के बारे में है और इसमें नई वाचा और दूल्हे के रूप में मसीह के बारे में स्पष्ट भविष्यवाणियां हैं। तो ये यीशु मसीह और उसके वंश के विषय में भविष्यवाणी है। 19 अध्याय भजन संहिता। इस दृष्टिकोण से आपने कभी देखा ही नहीं होगा। इसका संदर्भ देखिए, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट ही आपको बताएगा कि ये किसके विषय में बात की जा रही है। ये अंश परमेश्वर के लोगों के बारे में है और इसमें नई वाचा और दूल्हे के रूप में मसीह के बारे में स्पष्ट भविष्यवाणियां हैं। ये वाचा का अंश है जिसमें वाचा की भाषा का प्रयोग किया गया है। अब क्या इसका अर्थ ये है कि भौतिक आकाश परमेश्वर की महिमा प्रकट नहीं करता? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा ये मानना है कि वे प्रकट करते हैं। मेरा मानना है कि भौतिक आकाश और पृथ्वी अत्यंत महिमामय है और मैं उनके लिए परमेश्वर की स्तुति करता हूं।
हालांकि इनमें से कई वाचा के अंशों में भौतिकता पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है। परमेश्वर एक महान सत्य, एक आध्यात्मिक सत्य को प्रकट करने के लिए आकाश की कल्पना का उपयोग कर रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये अजीब विचार कहां से मिला कि आकाश और पृथ्वी परमेश्वर के लोगों और उनके साथ उनकी वाचा को दर्शाते हैं। क्या आपको याद है कि परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा था? वो कैसे अनेक जातियों का पिता होगा और कैसे उसके वंशज आकाश के तारों और पृथ्वी के धूल के समान होंगे। उत्पत्ति 13 अध्याय और उसका 16 पद पढ़िए। उत्पत्ति 13 अध्याय और उसका 16 पद। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। यहां देखिए कि यहां तक कि यदि कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सके तो तेरा वंश भी गिना जाएगा। उत्पत्ति 15 अध्याय का 5 पद पढ़िए। 15 अध्याय का 5 पद। और उसने यानी परमेश्वर ने उसको यानी अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। तो उसके 2 वंश दिखाए कि नहीं दिखाए? एक पृथ्वी का वंश और एक स्वर्गीय वंश। साफ है कि नहीं वाचा के अंतर्गत? स्पष्ट दिमाग से। अब आप आगे बढ़िए, इसका 6 पद पढ़िए 15 अध्याय का। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने उसके लेखे में इसे धर्म गिना। धर्म का मतलब क्या होता है? परमेश्वर की वायदों पर, वाचा पर विश्वास करना। इफ वी बिलीव इन द कॉवेनेंट ऑफ गॉड, दिस इज माई राइटियसनेस। ये मेरी धार्मिकता है। धार्मिकता परमेश्वर की वाचा में विश्वास करना कि वो कर सकता है। परमेश्वर ने उस समय किया कुछ नहीं था, केवल उससे कह रहा था मैं ऐसा करूंगा। और जो उसने कहा था, परमेश्वर, अब्राहम ने परमेश्वर की उस वाणी पर, उस वायदे पर, उस वाचा पर विश्वास किया कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है। जबकि वो बांझ थी, उसकी पत्नी, वो बूढ़ा था, कोई संभावना थी नहीं, लेकिन फिर भी विश्वास किया। असंभव परिस्थिति में अब हम आते थोड़ी देर के लिए। आपको लगता मेरा यह काम नहीं होगा, मेडिकल साइंस ने कह दिया इसका कोई इलाज नहीं है, आप विश्वास कर लेते हैं। लेकिन आप परमेश्वर के वचन पर क्यों नहीं कर पाते जो सब कुछ कर सकता है? क्या मेडिकल साइंस ने जो कहा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मान्य है, या जो परमेश्वर कहता वो ज्यादा मान्य? क्यों? हमारा बनाने वाला मेडिकल साइंस ने हमको नहीं बनाया, हॉस्पिटल ने हमको नहीं बनाया। जिसने हमें बनाया वो हमको कह रहा है कि मैं तुमको ऐसा कर दूंगा। हम विश्वास क्यों नहीं कर पाते? ये हमारा फिजिकल माइंड विश्वास नहीं करने देता। इसीलिए परमेश्वर हमारी आत्मा में जब जीवन देता है तो हमारी आत्मा परमात्मा की बातों पर विश्वास करती है, क्योंकि हमारी आत्मा का परमेश्वर की आत्मा से एक संबंध है। जैसे शरीर का शरीर से संबंध होता है, वैसे ही आत्मा का परमात्मा से संबंध होता है। और जिसके अंदर आत्मा मृतक है, आप शरीर को कितना भी प्रचार कर लो, वो पलटकर अपना तर्क जरूर देंगे, सब कुछ ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन परमेश्वर ने ये भी तो मेडिकल साइंस भी तो बनाई है। अब आप बताइए क्या करेंगे? मैंने मेडिकल साइंस को खराब नहीं कहा, गलत नहीं कहा, लेकिन जब आप ला इलाज स्थिति में फंसते हैं जहां मेडिकल साइंस आपको कुछ नहीं दे सकती, तो आप परमेश्वर पे क्यों नहीं विश्वास कर लेते कि वो कर सकता है? जब सब रास्ते बंद होते हैं तो एक ही रास्ता बचता है, नजरें ऊपर उठाओ।
हम वचन जो है ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे व्यक्तिगत तौर पे बात करता है, और व्यक्तिगत तौर पे जब हम वचन को ग्रहण करते हैं तभी हमारे जीवन में परमेश्वर को अनुमति मिलती है कुछ करने की। मालूम है, कई बार विश्वासी लोग कलीसिया में तो बने रहते हैं सालों साल, लेकिन परमेश्वर के वचन को अनुमति नहीं देते, अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए काम नहीं होता। जी, ये किसका बोल रहा है? हाँ, इसी में बोल रहा। तो ये वाली स्थिति है, और इसलिए परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ कर सकता है। उसने हमसे वायदा किया है, आप उसके वायदे पर टिके रहो। और एक हम लोग गीत गाते हैं, वायदों पर मैं उसके बना रहूंगा, क्योंकि वायदों पर मैं उसके खड़ा हूं, ना गिरूंगा। हसीन, कितना हसीन वायदा किया खुदावन ने। ये सब वायदे उसके वायदों पर गाने हैं, ये कोई नहीं गा रहा, सब अपनी धार्मिकता दिखा रहे हैं। ये वास्तविक चीजों पर बात होनी चाहिए, वास्तविक चीजों के विषय में हमें वचन में जाना चाहिए और वास्तविक तरीके से हमें बात करनी चाहिए, ताकि परमेश्वर की आत्मा काम कर सके। यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि यदि कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा तो वो तेरे वंश को गिन सकेगा। अब इसके बाद 17 पद पढ़िए, 15 अध्याय का 17 पद, 22 अध्याय का 17 पद, 22 अध्याय का 15 पद पढ़िए। 22 अध्याय, उत्पत्ति 22:15। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की ये वाणी है, मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुम्हें आशीष दूंगा। निश्चय में तेरे वंश को आकाश के तारागण तिनकों के समान अनगिनत कर दूंगा। मालूम किस बात पे? परमेश्वर को उसने अपना बेटा 30 साल से ऊपर का था, उसको कुर्बान करने के लिए ले गया। वो परमेश्वर की बात पर कितना वास्तविक तरीके से उसको मानता था। आज के विश्वासी क्या ऐसा करते हैं? तो परमेश्वर का वादा पूरा कहां से हो? ये यहां पर हम देखिए वो क्यों कर रहा था, क्योंकि उसकी आत्मा में परमेश्वर की आत्मा की आवाज को वो एकदम सीरियसली एक्सेप्ट कर रहा था। उस जमाने में कोई कलीसिया नहीं थी कि कोई बोल रहा है वो सुन रहा है। परमेश्वर की डायरेक्ट उसकी आत्मा में आवाज जा रही है, और आत्मा में जब आवाज जाती है ना, तो जिससे वो बात कर रहा होता है वो व्यक्ति रिस्पॉन्ड करता है फिजिकली, उसका माइंड भी रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन वो इस चीज को दूसरे से नहीं बोलता क्योंकि उसे समझा नहीं पाएगा। अब यहां पर आप देखिए, उसने जब परमेश्वर की आत्मा ने उससे अब्राहम से कहा कि अपने बेटे को मुझे कुर्बान करके चढ़ा दे, तो अब्राहम उसको जब लेके गया उसने अपनी पत्नी को नहीं बताया। जब परमेश्वर की आत्मा मनुष्य की आत्मा से कम्युनिकेशन करती है और वो कम्युनिकेशन यानी कनेक्ट हो जाता है और वो वाणी उसकी आत्मा में जाती है, तो वो अपने निकट संबंधी से भी नहीं बोल सकता क्योंकि वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन वो स्टेप आउट करता है, और स्टेप आउट करने से उसका विश्वास पर सबके सामने प्रकट होता है। और जब वो वापस लौटा होगा तब उसकी पत्नी को उसने गवाही के साथ बताया होगा, बेटे ने भी गवाही दी होगी, सेवकों ने भी गवाही दी होगी, काहे के लिए गए थे, कहां गए थे और क्या हुआ। ये गवाही सच्ची गवाही थी। ऐसा हम लोग क्यों नहीं करते? हम वचन सुनते तो ज्यादा है, लेकिन रिस्पॉन्ड आत्मिक तौर पर नहीं कर रहे हैं। हम इधर सुनते इधर निकालते, हम शारीरिक थे, शारीरिक हैं और शारीरिक ही रहेंगे, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आप वचन को जब सुनते ही आपकी आत्मा में क्यों नहीं जा रहा है? क्या रुकावटें हो सकती हैं? आप
का समर्पण है, आप पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, आप समर्पित नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सर्किट में प्रॉब्लम है ना। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। यहां पे साबित हो गया कि इसके लिए एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा याकूब की पत्री, नए नियम में इब्रानियों के बाद आएगा याकूब की पत्री, इक्कीस पद पढ़िए। याकूब की पत्री 2 अध्याय का 21 पद। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। तो वो ये कैसे हुआ? विश्वास से हुआ ना। तो विश्वास कैसे साबित हुआ? कर्म से। उसने क्या किया था? कर्म। वो परमेश्वर ने जो कहा वो करने लगा। तो परमेश्वर ने हम लोगों को कुछ कहा ही नहीं, हमको तो जो कहा है मालूम है। हमें बेटा कुर्बान करने को नहीं किया क्योंकि परमेश्वर ने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया। इसके लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए रात दिन कि हमें बेटा नहीं कुर्बान करना है, लेकिन हमें अपना जीवन उसको समर्पण करना है, बलि पे चढ़ा दो। प्रभु ये मेरा, ये तेरा है, ये जीवन तेरा है, मैं तो कर्जदार हूं तेरा, और मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं। हम भौतिक चीजें देना मांगते, भौतिक लेगा नहीं, तो हम अपने आप को दे दें। उसने अपना बेटा हमारे लिए दिया, हम अपने आप को उसको दे दें। हम अपने बच्चों को तो नहीं दे सकते, लेकिन हम स्वयं को तो दे सकते हैं ना। तो जब हम अपने आप को समर्पण कर देते हैं, प्रभु मेरा जीवन तुझको कुर्बान, जो कुछ तू चाहे रब मुझसे कर, मैं मिट्टी हूं तू कुम्हार। मालिक हो गया, वो मालिक हो गया। अंगीकार, हमने अंगीकार किया, ये बात स्वर्ग में लिख गई। अब हमारे जीवन का मालिक कौन हुआ? तो हमारा समर्पण जब उसको हो जाता वास्तविक, तो हम उसकी इच्छा में जीवन व्यतीत करने लगते। यही मसीह जीवन है, इसी को आत्मिक जीवन बोलते हैं, इसी को मसीही जीवन बोलते हैं। और इसमें करना क्या है? हम परमेश्वर से इतना प्यार उसने हमसे किया, इतना प्यार किया कि हमारे सारे पापों के लिए हमसे बदला नहीं लिया, हमें दंड नहीं दिया, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हमें मर जाना था, हमें जीवन देने के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। मृत्यु वाला पार्ट उसने ले लिया। अब हमको जो जीवन मिला वो काहे के लिए मिला? नहीं मालूम काहे के लिए मिला। हम आपको बताते काहे के लिए मिला। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था, लोग उसे गालियां देते थे, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, है ना। तो अब हमको वही जीवन जीना है, उसके लिए जीना है। तो जैसे उसको गालियां मिलती थी, आपको गाली मिलेगी, लेकिन आपको गाली देनी नहीं है। गाली सुनकर गाली नहीं देनी, तो आपको सहना पड़ेगा। यह है मसीही जीवन। दूसरा, हमें चाहे वो अधर्मी हो, चाहे वो धर्मी हो, चाहे वो पापी हो, हमें सबसे प्यार करना, छांट छांट के नहीं। तो हमें सबसे प्यार करना है। इसका मतलब कि हम प्रेम का मतलब वहां पर कोई वो नहीं है कि इससे करो, इससे मत करो, इससे कम करो, इससे ज्यादा करो। ये वहां पर पैमाना नहीं आता। जैसे परमेश्वर सबसे प्रेम करता, हमें वही प्रेम जो परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया उस बलिदान के द्वारा, वही प्रेम हमें जाके बांटना। और जब आप प्रेम बांटने के लिए खड़े होंगे तो आपका तिरस्कार भी होगा, आपको लोग गलत बोलेंगे, आपके सब प्रकार की बुराई होगी, लेकिन आपको यही करना है। इसी के लिए आप बुलाए गए। क्या आप करना चाहते हैं? तब आप परमेश्वर के पुत्र कहते हैं। तो ये सोचने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये वास्तविकता में चलना पड़ता है। वहां कल्पना नहीं काम करती है। अच्छा, एक बात बताइए, आज आपसे एक और बात करना है कि कहां बाइबल में लिखा है कि पढ़ के चलो। आत्मिक जीवन में कैसे चलना, मैंने इसको एग्जाम्पल आपको दिया। 2 एग्जाम्पल हैं। जैसे हवाई जहाज उड़ाने वाला पढ़कर जहाज नहीं उड़ाता, वो केवल सुनता है और जो बोला जा रहा है वो करता है ना। तो वो सुनकर जो निर्देश मिल रहा है उसका पालन करता है। यही है हवाई यात्रा। और उसके मत्थे कितने लोग होते हैं, इतनी जिंदगियों को लेकर चल रहा है। हाँ, इतने लोग, अगर वो उसके सुनने में गलती हुई
तो इतने लोगों का जीवन चला जाएगा, है ना। अब आइए मसीही जीवन में सेवक को आत्मिक जीवन में भी सुन के चलना है। अगर सेवक सुन के नहीं चल रहा, पढ़ के चल रहा है और आप उसको फॉलो कर रहे हैं, वो कैप्टन है भाई, जो कलीसिया में सेवक वो कैप्टन है जहाज उड़ाने वाला, और आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आप कहां जाएंगे। यही तो यीशु मसीह ने कहा कि उन्हें, वो अंधे मार्गदर्शक है, उन्हें छोड़ दो उनके हाल पे, क्योंकि उनके फॉलोअर्स भी वहीं जाएंगे जहां वो जा रहे हैं। तो पढ़ के चलना के सुन के चलना। जब तक आत्मा में जीवन नहीं आएगा आप आत्मिक बातें सुन कैसे सकते। पौलुस ने यही तो कहा कि शारीरिक मनुष्य आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता है, उसकी दृष्टि में मूर्खता की बात, आत्मिक रूप से मृतक है। आप इसका माइनस पॉइंट बार बार देखिए, वो स्पिरिचुअली डेड, और यही समस्या है। और इसके कारण कोई एक लेवल से आगे जा नहीं पाएगा, थोड़ा सा ऊपर फिर नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर फिर नीचे। ये हीरो और जीरो, ये लाइफ में आप देखते रहिए, होता रहेगा जब तक वो आ नहीं जाए। तैयार कब होंगे लोग। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय 13 पद, 32 अध्याय का 13 पद। अपने दास अब्राहम, इज़ाक और याकूब को स्मरण कर, है, जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर ये कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा। हाँ, वंश को, और वो सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा। हाँ, तेरी, वे उसके अधिकारी सदैव बने रहेंगे। अब देखिए, वादा किए गए देश में प्रवेश करने से पहले अब्राहम से किया गया वादा पूरा हुआ। तो परमेश्वर ने वादा किया था, उसको पूरा कर दिया। व्यवस्था विवरण 1 अध्याय 9 पद पढ़ दीजिए। हाँ, 9 पद। फिर उसी समय मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हारा भार अकेले नहीं उठा सकता, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको यहां तक बढ़ाया है कि तुम गिनती में आज आकाश के तारागण के समान अनगिनत हो। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुम्हें 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। तो ये वाचा के अंतर्गत आशीष मिल रही है ना, प्रार्थना करने से मिल रही। तो आज लोग प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? रिश्ता कौन निभा रहा है? ना रिश्ता कायम हो रहा है, ना रिश्ता बन रहा है, रिश्ते की शुरुआत नहीं हो रही है। नो ओरिजिन ऑफ रिलेशनशिप, विदाउट रिलेशनशिप मांगने में लगे हुए दुनिया में सब। इंसान कितना स्वार्थ में गिर गया, शारीरिक इंसान की हालत आप देख लीजिए किस लेवल पे चला गया। 10 अध्याय, व्यवस्था विवरण 10 अध्याय और उसका 22 पद पढ़िए। 10 अध्याय का 22 पद। तुम्हारे पूर्वज, हाँ, तुम्हारे पुरखा जब मिस्र में गए तब 70 ही मनुष्य थे, परंतु और अब तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारी गिनती आकाश के तारों के समान अनगिनत कर दी है। देखिए ये परमेश्वर अपने वायदे में लगातार, आप पूरी बाइबल में चलते चले जाइए और उन्हें
उस देश में पहुंचाया जिसके विषय में तूने उनके पूर्वजों से प्रतिज्ञा की थी कि वे उसमें जाकर उसका अधिकार करेंगे। परमेश्वर ने आधारशिला रखी थी जो स्वर्ग को उसके वाचा के लोगों से जोड़ती थी। उसने अब्राहम के वंश की विशालता का वर्णन करने के लिए तारों यानी स्वर्ग और धूल यानी पृथ्वी के रूपक का प्रयोग किया। अब आइए आगे देखें, जब मूसा की मृत्यु निकट आ रही थी और लोग वादा किए गए देश में जाने और उसे लेने की तैयारी कर रहे थे, तो देखिए मूसा ने लोगों को कैसे संबोधित किया। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और उसका 19 पद। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसका 19 पद। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों। तो देखिए परमेश्वर यहां पे चुनाव दे रहा है, आशीष और श्राप। और ये वही है कि आप स्वर्ग को चुन सकते हैं या पृथ्वी को चुन सकते हैं। आज लोग कहां चुनाव कर रहे हैं? जमीनी बातें करते हैं, जमीनी चुनाव करते हैं, जमीनी चीजें मांगते हैं। और परमेश्वर तो हमको बहुत ऊंचे लेवल पे ले जा रहा है और हमेशा के लिए, अनंत जीवन के लिए वो स्वर्ग के राज्य में वो वारिस बना रहा है। हम स्वर्गीय बातों को छोड़कर शारीरिक बातों में लगे रहते हैं। अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार, क्योंकि इसके हम अगले पार्ट में आगे बढ़ेंगे, उसके लिए हम कनेक्टिविटी बनाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 3 अध्याय का 12 और 13 पद पढ़ेंगे। यहां पर यीशु मसीह, ये 3 अध्याय वही है जहां यीशु मसीह निकोदेमुस से बात कर रहे हैं और कह रहे जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा के जन्म की बात, इसी में बातचीत आगे बढ़ रही है। 12 पद में, जब मैंने तुमसे, यीशु मसीह कह रहे जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? जब आप जमीन की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे तो स्वर्ग की बातों पर कैसे विश्वास करेंगे? इसी के कुलस्सियों की पत्री, यहाँ पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा वो जो यीशु मसीह बोल रहा था उसी विषय में बात कर रहा है। 3 अध्याय, कुलस्सियों 3 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद पढ़िए। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, ये जिलाए गए का मतलब बॉर्न अगेन, जब हमारी आत्मा में जीवन आ गया, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान या वर्तमान है। तो इस समय वो कहां है? पिता के दाहिने बैठा है, स्वर्ग में, और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हुआ। तो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए आप केंद्रित हो जाएं। जब आपकी आत्मा में जीवन आएगा तो मनुष्य की आत्मा परमात्मा की ओर लपकेगी और वो उसकी उपस्थिति प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने लगेगी। यही है आत्मिक जीवन। और जमीन पर आप देख लीजिए जितने लोग शारीरिक क्रियाएं कर रहे हैं ये आत्मिक नहीं है, ये आत्मिक होने का ढोंग करते हैं। सत्य है ये। परमेश्वर की उपस्थिति किसी को नहीं चाहिए। सब अपनी भक्ति की शक्ति दिखाने में लगे हुए हैं, अपनी प्रार्थना का बल दिखा रहे हैं। किससे कर रहे हो? जिसने तुम्हारे उद्धार के लिए सब कुछ कर दिया उसके सामने तुम क्या दिखा रहे हो? परमेश्वर ने यानी यीशु मसीह के द्वारा सारी चीजों को नलीफाई कर दिया। इंग्लिश में नलीफाई वर्ड, कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ पाखंड ही कहलाएगा। अब कर रहे तो कर रहे, ये एक वो हो गई एक्टिविटी है, बस एक्टिविटी में लगे हुए। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तो तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हम इस दिशा की ओर क्यों नहीं बढ़ रहे? आज आप अपनी आत्मा में झांक के देखिए कि आपके अंदर शारीरिक बातों का इतना ज्यादा अंदर भरा हुआ है, झाड़ियां उगी हुई हैं, इसलिए परमेश्वर के वचन के लिए वहां स्थान है ही नहीं,
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, तब वचन तुम्हारे हृदय में काम करेगा। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत योजनाओं के लिए और आपके अद्भुत वचनों के लिए और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए और आपके उस प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो यीशु मसीह के द्वारा सब मनुष्यों के लिए हमेशा अनुग्रह सबके लिए अवेलेबल है, ताकि हम उस अनुग्रह के द्वारा पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता में आने का अवसर प्राप्त करते हैं। हमारा जीवन आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत आपकी महिमा का कारण हो और सारी महिमा आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।